So now we are going to solve these questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां से स्टार्ट करते हैं. 1 plus omega square, omega 4, omega 8 up to 2n factors. Do you know what is this? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड नोन एक्सप्रेशन है. अगर वो मेथड में यूज करूं तो उस मेथड से क्या करना होता है, 1 माइनस ओमेगा से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 1 माइनस ओमेगा पावर 4. 1 माइनस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इज 1 माइनस ओमेगा पावर 8. 1 माइनस ओमेगा पावर 16, 1 माइनस ओमेगा पावर 32 एंड सो ऑन. चेन रिएक्शन जैसा पूरा रिएक्शन हो जाएगा और फाइनली यू विल गेट द वैल्यू. बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड बिकॉज दिस इज बेटर देन दैट. 1 plus omega is okay, 1 plus omega square is okay. ओमेगा पावर 4 है, हायर डिग्री है. वी नो दैट ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. तो ओमेगा का कोई बड़ा पावर होता है तो हमें क्या करना होता है, ओमेगा का जब हायर डिग्री होता है तो ओमेगा के पावर को 3 के मल्टीपल में लिखते हैं. जो बचा वो आंसर होता है. व्हाट आई एम सेइंग इज ओमेगा पावर 3m प्लस n इज ओमेगा पावर है. तो ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा बचेगा. ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा स्क्वायर बचेगा. इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 16. ओमेगा पावर 16 को ओमेगा क्यूब से 5 पावर डिवाइड करोगे ओमेगा पावर 32. ओमेगा पावर 32 विल बी ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस इज योर होमवर्क. इसके पहले जो मैंने भी बताया थोड़ा फास्ट कर दिया. ओमेगा पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा पावर 16 को ओमेगा लिख दिया. बिकॉज इफ यू सी दिस तो ओमेगा पावर 8 इज ओमेगा पावर 3 इंटू 2 प्लस 2. ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा. समथिंग लाइक दिस. नाउ this is again a very standard expression. You always have to remember कि 1 plus omega और 1 plus omega square क्या होता है. Let me multiply this. मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब. यू नो व्हाट इज दिस, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. याद करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. एक सेकेंड और भी अच्छा है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया और ओमेगा क्यूब 1 हो गया. So always remember that 1 plus omega into 1 plus omega square is actually 1. Or what we can do? We can also do this like 1 plus omega is minus omega square. 1 plus omega square is minus omega. क्योंकि तीनों का सम 0 है तो कोई भी दो का सम थर्ड के इक्वल होगा. माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब दैट इज 1. तो इसका वैल्यू 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. कितने 1 होंगे, 2n फैक्टर्स है तो n टाइम्स 1 होगा. क्योंकि दो को मिला करके एक 1 मिल रहा है ना. बट व्हाटएवर, आंसर तो 1 ही आना है. तो दिस इज बेसिकली जो पहला मेथड था वो x के लिए यूज होता है, दैट इज ओके, बट दिस इज better than that. तो ये बहुत आसानी से you will be able to manage. Now in future you have to keep this, you have to remember this कि 1 plus omega square का वैल्यू 1 होता है. 1 plus I root 3 power 100. I have two ideas about this. First is the basic idea कि जब नंबर्स को हमें 100 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, तो अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आई सेड कि पोलर फॉर्म अच्छा होता है. मतलब इसका मॉडल्स और आर्गुमेंट निकाल लो और मैनेज कर लो. दैट वी कैन डू. बट इन दिस केस इट इज समथिंग स्पेशल एंड दैट इज व्हाट,
एनी नंबर जिसमें a और b का रेशियो √3 का हो, a बाई बी या b बाई a की बात है। एनी नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच a एंड b आर इन द रेशियो √3:1 या 1:√3, एक ही बात है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। द स्टेटमेंट इज any number a plus ib in which a is to b is √3:1 or 1:√3 can be written in the form of omega। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बार ओमेगा के फॉर्म में लिख दिया, लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। इट विल बी वेरी 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 सिंपल। सो अब a बाई बी √3 है या b बाई a √3 है, बात बराबर है, प्लस √3 है माइनस √3, ऑल गोज ओके। सो इन दिस यू सी दैट कि a और b का रेशियो जो है वो √3 का है, मतलब ये ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस माइनस i√3/2। -1 होता है, यहां तो +1 है, तो -1 माइनस i√3 भी लिख दोगे तो भी चलेगा ना। पावर 100 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, हाउ डज इट मैटर ना। इसको अगर मैं अलग से लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप में, बाई 2 भी होता है तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्योंकि पावर 100 था, चलेगा। ये थोड़ा ओमेगा जैसा दिख रहा है। अगेन, सो व्हाट इज दिस? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर? वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमने बोला है कि हमें यूज करना होगा तो वी विल यूज। प्लस वाले √3i को हम ओमेगा बोलेंगे, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो आई कैन से दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 100, दैट इज 2 पावर 100 इंटू ओमेगा पावर 200। ओमेगा पावर 200 क्या होता है? ओमेगा पावर 200 होता है ओमेगा पावर 2, क्योंकि ओमेगा पावर 198 इज द 3 का मल्टीपल होता है। और ओमेगा स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है। ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस i√3/2, तो आई कैन से दिस इज 2 पावर 99 1 प्लस i√3 का नेगेटिव। सिंपल। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा भाई? इसका मॉडुलस निकाल लो, 2 आएगा। पावर 100 करोगे 2 पावर 100 आएगा। आर्गुमेंट निकाल लो, आर्गुमेंट 60 आएगा। पावर 100 किया तो 60 इंटू 6000 डिग्री आ जाएगा। डिग्री रिड्यूस करना आपको आता है, आप करेंगे आंसर आएगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि साइन 600 और कॉस 600 को 6000 को रिड्यूस करने से अच्छा है ये मेथड यूज करना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मेथड। व्हेन एवर a और b का रेशियो √3 का होता है, देन it has to be written in the form of omega. It may be written, it can be written in the form of omega, but I will say it will be written in the form of omega. Omega में लिख लोगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। Now we have these 5 more questions. So stay tuned. ये सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी। मॉडुलस निकाला था, आर्गुमेंट निकाला था, पावर 5 था। We know that मॉड का पावर 5 हो जाएगा और आर्गुमेंट इंटू 5 हो जाएगा। और फिर सिंपल मॉडुलस, सिंपल आर्गुमेंट, r cos थीटा, r sin थीटा, प्लस माइनस की आंसर आ गया। लेकिन √3 और 1 दिख रहा है मुझे, a और b का रेशियो √3 का है, मतलब इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज √3 प्लस i/2। ये तो उसका कॉन्जुगेट ही है, बाद में करते। तो ओनली टेक दिस पार्ट। ये तो ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करें? क्योंकि ओमेगा में तो √3 के साथ आई होता है, यहां तो √3 के साथ आई नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो √3i। अब सिर्फ √3 में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। मिल गया। व्हाट इज दिस? -1 प्लस i√3/2i, वेयर दिस इज क्या बोले? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा बोलते हैं ना प्लस वाले को। सो दिस इज एक्चुअली ओमेगा बाय आई। नाउ
द क्वेश्चन इज ओमेगा बाई आई का पावर 5 प्लस व्हाट इज दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस आई का पावर 5। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर और आई का कॉन्जुगेट माइनस आई। दिस गिव्स मी ओमेगा पावर 5 अपॉन आई पावर 5 इज आई, क्योंकि आई पावर 4 1 होता है, प्लस ओमेगा पावर 10 अपॉन माइनस पावर 5 इज माइनस आई पावर 5 इज आई। एलसीएम लेंगे आयोटा तो मिलेगा ओमेगा पावर 5 माइनस ओमेगा पावर 10। ओमेगा पावर 5 क्या होता है? ओमेगा पावर 5 होता है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 10 होता है ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस आई रूट 3/2 -1 प्लस आई रूट 3/2 अपॉन आई। टेल मी व्हाट? इफ यू सी क्लोजली यू विल फाइंड कि -1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस आई रूट 3/2 माइनस आई रूट 3/2 इज माइनस आई रूट 3, माइनस आई रूट 3 अपॉन दिस इज माइनस रूट 3। खत्म, आंसर आ गया। लेकिन काफी मेहनत करी हमने, इससे और आसान कर सकते थे। कैसे? सेकेंड मेथड, ओमेगा पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर, आई पावर 5 इज आई, विच इज व्हाट? Okay, which is what? -1 माइनस आई रूट 3/2 और साथ में आई। ध्यान से देखना, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और ऐड करेंगे तो क्या आता है? ट्वाइस द रियल पार्ट। सो दिस विल बी कि आंसर विल बी ट्वाइस द रियल पार्ट। दैट इज, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस? इसका रियल पार्ट है ये -√3/2 -√3/2 दैट इज -√3। देखना, -√3/2 आई और आई कैंसिल हो गया ना, तो ये रियल पार्ट आएगा, -1/2 आई इमेजिनरी पार्ट आएगा। अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब आपको ये सब भी नहीं करना है, सिर्फ एक पार्ट से काम चल जाएगा। तो मॉडुलस आर्गुमेंट से भी चलेगा और ये ओमेगा वाला आई रियली लाइक इट, दिस इज वेरी नाइस मेथड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, वी आर गिवन दैट x इक्वल टू a प्लस बी, y इज a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर एंड z इज a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंड वन थिंग, बुक्स में क्वेश्चंस में यूजुअली दे डू नॉट यूज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। व्हाट दे से कि अल्फा एंड बीटा आर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अल्फा एंड बीटा आर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह अल्फा बीटा और बीटा अल्फा लिखा हुआ मिलेगा। बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही लिखने का, अल्फा बीटा नहीं लिखने का। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। पहला पार्ट a प्लस बी में छोड़ देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, a स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा पावर 4, ओके, ए बी ओमेगा पावर 4, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। व्हाट, ओमेगा पावर 4 क्या होता है? ओमेगा पावर 4 होता है ओमेगा। भाई डिग्री तो 0 1 2 ही होना चाहिए, 3 से कम। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, सो दिस गिव्स मी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ओ, ये तो कुछ जाना पहचाना सा है, क्या है? दिस इज एक्चुअली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला।
तो a प्लस बी, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा. These three are actually factors of this. आपको पता है, एक्चुअली आपको नहीं पता होगा, any n degree polynomial can be written in n factors. n factors के फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है बिकॉज उनके n रूट्स होते हैं तो n फैक्टर होंगे. यूजुअली इमेजिनरी होते हैं, फाइंड कर नहीं पाते हैं तो नहीं लिखते, अदरवाइज यू कैन राइट. तो इसके 3 फैक्टर्स ये हो गए. सिमिलरली ट्राई टू फाइंड 3 फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब. बहुत सिंपल है, a क्यूब माइनस b क्यूब के 3 फैक्टर्स लिखें. दैट इज योर होमवर्क. मे बी लेटर आई विल टेल यू. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब. देयर इज समथिंग स्ट्राइकिंग टू माय माइंड एंड दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc. उसमें तो एक कंडीशन होती है, क्या? कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए या फिर वो तीनों इक्वल होने चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर, वी नो अ कंडीशन, वी नो अ रिलेशन दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो. लेकिन मैं बताऊं आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc होता है. कोई भी क्वेश्चन आएगा ये कोसेट हो जाता है कहीं ना कहीं से. तो व्हेनेवर वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मान लो कि वो 3abc होगा एंड देन चेक कर लो कि कौन सा कंडीशन है. ऑब्वियसली एक्स वाई जेड इक्वल तो नहीं है, तो क्या उनका सम 0 है? ओके, सो लेट्स फाइंड x plus y plus z. x is a plus b, a omega plus b omega square, a omega square plus b omega. a plus a omega plus a omega square 0, क्योंकि a कॉमन लिया तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. b प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर वो भी 0. देखो हो गया. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? इक्वल टू 3xyz होगा एज x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है और xyz तो फाइंड किया हुआ है, तो 3xyz क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स a क्यूब प्लस बी क्यूब. अगर आपने अटेम्प्ट किया हो कि भाई मैं x का क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, बहुत डिफिकल्ट है, not going to work. So always remember, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखेगा ना, वो 3abc ही होना है. बहुत रेयरली आपका किस्मत खराब होगा तो ही वो 3abc नहीं होगा, नहीं तो इट इज ऑलवेज 3abc. बहुत रेयरली, सपोज मेरी लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ होगा जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc नहीं होगा. सो आपकी लाइफ में तो शायद ना ही आए. सो बिलीव मी, व्हेनेवर यू सी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फर्स्ट चेक कि अगर या तो वो इक्वल है, इक्वल तो वैसे नहीं होते हैं, उनका सम 0 होता है. तो अगर सम 0 आ गया तो बल्ले बल्ले, और सम 0 नहीं आया तो फिर से चेक करो आएगा, फिर से चेक करो आएगा. क्योंकि अगर वो नहीं आया ना तो ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है. इनका क्यूब करके ऐड करना इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क. So it will always be 3abc. Next question. Very nice question again. इसमें भी क्या है, वो अल्फा बीटा दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अल्फा प्लस सी बीटा अपॉन डॉट डॉट डॉट. मैंने आपके आसानी के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से बात को समझना. a के साथ ओमेगा स्क्वायर, यहां a के साथ 1 है. एक काम करें, इसको 1 बना दें. इसको a कैसे बनाएं? a ओमेगा स्क्वायर को a कैसे बनाएंगे? a बनाने के लिए हमें उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब बिकम 1. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो मिला बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब. वो काम खत्म. क्या मिला? ये देखो कट गया.
ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही सेकेंड वाला आपका वर्क है, दैट विल एक्चुअली बी ओमेगा स्क्वायर। तो आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। सो ये पर्टिकुलर मेथड है, आपको यही मेथड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या तो ऊपर नीचे ए का साइन सेम करो या बी का ए का कोफिशिएंट सेम करो या बी का सेम करो या सी का सेम करो, एक ही बात है। नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के साथ मैच कराया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सर नीचे ओमेगा स्क्वायर है, मैं ऊपर ओमेगा स्क्वायर बना देता हूं। बना लो, ऊपर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाला साइड में रखना, क्योंकि हमें तो दोनों को मैच कराना है, तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। तो अगेन योर होमवर्क दिस पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 2 नहीं होता तो कितना अच्छा होता, 2 नहीं होता तो सीधा सीधा क्या मिल जाता? 0। लेकिन 2 है। एक काम करते हैं ना, वी कैन राइट इट एज 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड दिस वी कैन राइट 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज 0, नाउ दिस इज 0। तो मिला ओमेगा पावर 3n माइनस ओमेगा पावर 6n। ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा पावर 3n भी 1 होगा, ओमेगा पावर 6n भी 1 होगा, और आंसर विल बी 0। एंड दिस इज योर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के एग्जाम्पल्स। डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, सो स्टे ट्यून्ड। 1 का क्यूब रूट हमने देख लिया, 1 का क्यूब रूट आया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ टेल मी 8 का क्यूब रूट क्या होगा? याद करो, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-1। तो जब हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसमें +-1 तो आता ही है, +-1 × 2। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, +-1 × 4। सो बेसिकली आइडिया इज कि अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कोई एक पता होना चाहिए आपको बस, और 25 का एक स्क्वायर रूट तो हमें पता है 5, उसमें ये 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द आंसर। ना यू विल अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से देखना। 1 का क्यूब रूट ऐसा है, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, कोई एक आपको पता होना चाहिए, उसमें ये तीनों मल्टीप्लाई कर देना, तीनों आ जाएंगे। तो 8 का एक क्यूब रूट आपको पता है, दैट इज 2। So 2 × 1, 2 × ओमेगा, 2 × ओमेगा स्क्वायर। ये हो गए क्यूब रूट्स ऑफ 8। इसका क्यूब करोगे तो भी 8 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 8 ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब 1 8। इसका क्यूब करोगे 8 ओमेगा पावर 6 आएगा, ओमेगा पावर 6 1, तो वो भी 8 आ गया। तो इनका क्यूब करने पे 8 आ रहा है, मतलब ये 8 के क्यूब रूट्स है। नाउ टेल मी -27 का क्यूब रूट क्या होगा? एक बता दो, बाकी दोनों मैं बता दूंगा। सो -27 का 1 क्यूब रूट इज -3, तो बाकी के क्या हो गए? -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1/64 का क्यूब रूट क्या होगा? एक आप बता दो, बाकी मैं बता दूंगा। तो 1/64 का एक क्यूब रूट होता है 1/4, क्योंकि 1/4 का क्यूब 1/64। तो दूसरा हो गया ω/4 एंड ओमेगा स्क्वायर बाय 4। एज सिंपल एज दैट। ओके, -i का क्यूब रूट बताओ, -i का क्यूब रूट बताओ। एक आप बताओ, बाकी दोनों मैं बताऊंगा, आपसे ज्यादा काम मैं करूंगा। सो टेल मी 1 क्यूब रूट ऑफ -i। पॉज कर लो, सोचो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। -i पहली बार आपके सामने कब आया था? यू डोंट रिमेंबर, बट सबसे पहले आपको i बताया था। फिर जब i का स्क्वायर निकाला था तो -1 आया था, और i का क्यूब निकाला था तो -i आया था। तो i का क्यूब -i है, तो -i का क्यूब रूट i होगा।
देखो आई का क्यूब क्या होता है माइनस आई, तो माइनस आई का क्यूब रूट क्या होगा आई। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। आई का क्यूब माइनस आई, तो माइनस आई का क्यूब रूट आई। तो एक आई हो गया और दूसरा आई ओमेगा और तीसरा आई ओमेगा स्क्वायर। 8 आई का क्यूब रूट क्या होगा, 8 आई का क्यूब रूट क्या होगा। पहले तो आई का क्यूब रूट क्या होगा, आई का क्यूब रूट होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो उसका क्यूब रूट हुआ तो भी कॉन्जुगेट तो रहे, बिकॉज कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ आई का साइन चेंज करना होता है। आई का साइन चेंज ही तो है और तो कुछ है नहीं। इधर भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट के लिए माइनस आई, इसमें इसका कॉन्जुगेट माइनस आई ओमेगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली आंसर इज करेक्ट बट मेथड इज रॉन्ग, क्योंकि आई ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस आई ओमेगा बार होगा। आई का साइन चेंज करना है, ओमेगा के अंदर भी तो आई है, उसका भी तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब उसके अंदर जा नहीं सकते तो ऊपर बार लगाना पड़ेगा, और यहां माइनस आई ओमेगा स्क्वायर का बार। लेकिन वी ऑलरेडी नो ओमेगा बार, ओमेगा बार क्या होता है ओमेगा स्क्वायर जय एंड वीरू, और माइनस आई ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा, एक का कॉन्जुगेट दूसरा, दूसरे का कॉन्जुगेट पहला। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग कि आई का एक क्यूब रूट माइनस आई है, तो माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। सो इफ आई से 8 आई का क्यूब रूट बताओ तो वो क्या होगा, ये होगा माइनस टू आई ओमेगा स्क्वायर। So this is how we find cube root of any number जिसका एक क्यूब रूट आपको पता, नहीं पता हो तो फाइंड करेंगे, that is another story, but this is how we find cube root of any number. Like suppose we are given x cube plus 3x square plus 3x plus 7 equal to 0. Find the value of x. अब क्यूबिक सॉल्व करने का एक आइडिया तो बहुत सिंपल सा है, एंड दैट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से फाइंड करोगे तो 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके सारे नंबर प्लस प्लस में है, तो पॉजिटिव रूट तो आएगा नहीं। निगेटिव -1 चेक करते, -1 +3 -3 +7, 0 नहीं आया। चलो -2 ट्राई करते हैं, -8 +12 -6 +7 आया नहीं आया। एक सेकेंड, दिस इज एक्चुअली -9 कर देता हूं मैं, लेट मी चेक। ओके, तो इसको 9 कर देता हूं मैं। नाउ लेट्स चेक अगेन, नहीं आया। 2 एंड 9 अगेन नहीं आया। -3 चेक करते, -3 पे क्या आएगा, -27 +27 -9, यस यहां पे 0 आ गया, मतलब एक रूट तो -3 हो गया। अगर एक रूट -3 है तो एक फैक्टर x + 3 होता है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। इफ यू नो वेल एंड गुड, नहीं तो बेसिक मैथ वाला वीडियो देख लीजिए। तो एक फैक्टर अगर मिल गया तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, आई विल गेट x² + 3x, दैट्स इट। डिवाइड करो, सिंपल x² + 3 आएगा। So what we get is x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -√3 ±√3 आयोटा। देखना, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3 और x² + 3 का मतलब x² का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू ±√3 है। So that is one basic method. But when I see this equation, what strikes to my mind is that this is 1, 3,
1 नहीं है, 1 3 3 1 होता तो a प्लस बी का क्यूब होता. लेट मी रीअरेंज दिस. 1 3 3 1 और बाकी का 8 उधर ले गए. नाउ व्हाट, दिस इज 1 3 3 1 और वो x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू -8 है, तो x प्लस 1 का वैल्यू -2 हो गया. Actually no, it will be -2 omega -2 omega square. So x का वैल्यू -1 -2 -1 -2 omega -1 -2 omega square. Now what? We know that 2 omega is -1 plus I root 3 and 2 omega square is -1 minus I root 3. ये -1 plus 1 कैंसिल हो गया, माइनस आई रूट 3, -1 कैंसिल हो गया, प्लस आई रूट 3 एंड दैट इज सेम आंसर. सो 1 3 3 1 जब भी देखो तो ये सब कहानी दिमाग में आ जानी चाहिए. ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओमेगा इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर मैथमेटिक्स, इन योर JEE. तो बहुत ध्यान रखना, बहुत सिंपल होता है. ओमेगा वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज एबल टू सॉल्व. सो बहुत आसान होता है, थोड़ा फोकस करोगे आसानी से मैनेज हो जाएगा. सो दिस इज अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. थैंक यू.